स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक और वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट जो कि है एक्सपोनेंट। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट के बारे में और ये वीडियो है हमारी पार्ट 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊं। ओके, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, वैसे तो इनके बारे में हम क्लास 7th में ही समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे मिस हो गया है तो ध्यान से यहाँ समझो, मैं समझाने वाला हूं। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने यहाँ पे 4 लॉज लिए हैं, 4 कानून हमने लिए हैं एक्सपोनेंट के। ठीक है, रूल्स हम कह सकते हैं, जिन्हें अगर हमने समझ लिया ठीक से तो हमारे कम से कम 90% क्वेश्चन तो एक्सपोनेंट्स के हो ही जाएंगे। ठीक है, 10% थोड़े से घुमा के आपसे पूछे जाते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अदरवाइज आपके 90% क्वेश्चन इन्हीं लॉज पे बेस्ड हैं और जो आपने अगर ठीक से सीख लिया तो आपके वो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे ऐसे। ओके, तो चलो फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास में a की पावर m है, मल्टीप्लाई फिर a की पावर n है और इज इक्वल टू में लिखा है a और उसकी पावर m प्लस n। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज समझा दूं। जब हमारे पास यहाँ पे ये जो a इस तरीके से लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये पावर m है, तो a मेरे पास में यहाँ क्या है, बेस है। ओके, ये a मेरे पास में यहाँ पे बेस है और ये जो इसके ऊपर m लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ओके, और a की पावर m ये पूरा मिलाकर के हमारे पास में हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये हमारे पास में हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है ये। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं भाई। मेरे पास यहाँ पे बेस a है, मल्टीप्लाई के बाद में बेस फिर से क्या है, a है। जब आपके पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, जब आपके पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप क्या करते हैं, इज इक्वल टू के उधर बेस को एज इट इज लिखते हैं और उनकी पावर्स जो यहाँ दी हुई थी m और n, उसे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 ही नंबर्स लिए हैं, a इंटू a। कल को यहाँ पे 2 से ज्यादा अगर आपको दिए हुए हैं लेकिन वो सेम है और उन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप उस केस में भी उन सभी पावर्स को क्या करने वाले हैं, ऐड ही करने वाले हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट लॉ। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। कंडीशन क्या है, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई। कंडीशन क्या है, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई। इसी का उल्टा हम चले जाते हैं, जब हमारे पास बेस सेम हो लेकिन बीच में इस बार क्या है, डिवाइड, तो आपके पास पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। आपके पास पावर यहां हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई मतलब प्लस, डिवाइड मतलब माइनस। ओके, जब आपके पास में पावर के बाद एक और पावर हो, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पावर के ऊपर पावर हो। ठीक है, तो जब आपके पास पावर के ऊपर पावर हो तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर m और उसके बाद उसकी के ऊपर हम मान के लेके चलते हैं कि n पावर हमको दी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर का मतलब हमको पावर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे m इंटू n कर दिया। ओके, और इसके बाद लास्ट जो कि मेरा सबसे फेवरेट भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये हमको डायरेक्ट आंसर लाके देता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है, कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे भी कोई नंबर प्लस माइनस डिवाइड में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, फिर कॉमन ब्रैकेट, उसके ऊपर पावर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे, और फाइनल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आपको दिया हुआ है 0। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप अंदर के सभी ब्रैकेट सोल्व करोगे, इन दी एंड आप क्या सोल्व करने वाले हो, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है, 0। तो मैं सोल्व भी क्यों करूंगा, मेरा तो आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये मेरा क्या है, फेवरेट है। तो आपके पास ये 4 लोग जब आपको समझ में आ गए, तो एक और चीज है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, पर आई होप 9th में हो तो ये आता ही होगा, रेसिप्रोकल
करना, जब आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर होते हैं, तो आपको अगर उनका रेसिप्रोकल करना है तो न्यूमरेटर चला जाता है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। 5/4 दिया हुआ है और कल को किसी ने मुझसे पूछा कि इसका रेसिप्रोकल करो, तो ये आपके पास में क्या हो जाता है 4/5 और यही आपका आंसर हो गया, अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करने को बोला है, ठीक है। क्या किया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और दूसरी भाषा में उल्टा पुल्टा करना। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं ताकि इन लॉज को हम और अच्छे से समझ सकें। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5 और 5 ये हमारे क्या है, बेस है। जब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 2 प्लस 4 और यहां मेरे पास में हो गया 5 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो उस केस में आप 5 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर आपसे पूछा है रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको यहीं पे आपका आंसर छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन इवेल्युएट या सिंप्लीफाई लिखा हो तो आपको पूरा सॉल्व करना है। 5 को आप 6 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर 2 और उसके ऊपर मेरे पास में है पावर 3। सिंपल सा है, पावर के ऊपर जब पावर हो तो हमें पावर्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो गया 3 और 2 3 जा क्या हो गया 6, आपका आंसर, ठीक है। अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। फिर हम आते हैं थर्ड। अच्छा, मैंने ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर दिया पहले, ओके, हम इसे थर्ड लिखते हैं और यहां लिखते हैं सेकंड। फ्लो में पहले थर्ड कर दिया, ओके, तो इसे तो लिख देते हैं थर्ड और फिर हम ऐसा करते हैं सेकंड को यहां खत्म करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है वहां पे 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3। जब बेस सेम है, दोनों साइड क्या है 5, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। हमारे पास जब 8 में से 3 चले जाएंगे तो 5 की पावर क्या होगा 5 और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसलिए इस तरीके से छोड़ रहे। इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई आएगा, इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई आएगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूरा सॉल्व करेंगे, यही नहीं छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके छोड़ना है हमको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास 3/4 और ये वाला रूल हमने डिस्कस नहीं किया था, ऑल्दो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे करना है। रेसिप्रोकल हमने समझा था, वो यहाँ काम आएगा। जब पावर माइनस में हो तो पहले मैं उसको क्या करूंगा, पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है। और पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इस नंबर का क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और आपके पास अब ये पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ 3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चन जो कि हमारे लॉस के ऊपर बेस्ड थे, और आई होप आपको अब लॉस ठीक से समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन है 2/11 की पावर 4, तो मैं 2/11 को लिख लेता हूं 4 टाइम्स ही, 2/11 मल्टीप्लाई 2/11, ओके, फिर मल्टीप्लाई 11/3, देन मल्टीप्लाई 11/3, ठीक है। वो 2 बार था तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब 3/2 3 बार है तो हम उसे 3 बार ही लिख लेते हैं, 3/2, और यहां मैंने लिख लिया 3/2, ठीक है। मैंने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया।
अब जहां जहां कट होता है हम कट करते जाते हैं। ठीक है, इस 11 से इसको कट किया 1 टाइम, फिर इस 11 से इस 11 को कट किया 1 टाइम, और अब मेरे पास 11 नहीं है तो इन्हें हम यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या कट होता है। देखो 2 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो गया, फिर इस 2 से हमने इस 2 को कट कर दिया। अच्छा, अभी और 2 है, एक और 2 से हमने एक और 2 को कट कर दिया। इसके बाद हमारे पास 3 है, दो, इन दोनों को भी हम इनसे कट कर देते हैं। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, जल्दी से लिख लेते हैं। ये बचा मेरे पास में 2/11। इसके बाद ऊपर मेरे पास देखो यहाँ पे सब कट हो गए। ठीक है, 1 टाइम ये सब कट हो गया है। यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 बचता है, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं। एक यहाँ पे 1/11 बच रहा है, उससे मैं और लिख लेता हूं इससे पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1/11। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ सीधे सीधे बचा है 3, और नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा है 1। ओके, तो अब हम ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है, सब कट हो चुका है। 3 लिख दिया था, उसके बाद 2 11 बचे थे, एक 2 बचा था। ओके, और नीचे 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 बन जाओ 121। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। इसके बाद जल्दी से एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिखा है 2/3 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिखता हूं 2 बार। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया 2 बार। इसके बाद मैंने देखा यार पावर यहाँ पे पहले नेगेटिव दी हुई है, तो मैं इस पावर को पहले किस में कन्वर्ट करता हूँ, पॉजिटिव में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/2 की पावर 3। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 5/2 को 3 टाइम। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले पावर पॉजिटिव करके दिखा रहा हूँ। और 3/5 हमारे पास यहाँ 2 टाइम है, तो इसे लिखते हैं 2 टाइम्स 3/5/3/5। ओके, इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, इसे 3 बार लिखना है। 5/2 और ये 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, अब हम इन्हें कट करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं किससे क्या कट हो रहा है। इस 3 से यहाँ ये 3 कट, इस 3 से यहाँ ये 3 कट। ओके, फिर इस 5 से 5 कट, फिर इस 5 से ये 5 कट। ओके, 2 को भी कट करके खत्म करते हैं, 2 2 हैं, तो ये 2 2 मेरे पास यहाँ पे कट होके खत्म हो गया। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5/2 मेरे पास में बचा है। तो मेरा आंसर यहाँ पे हो गया है 5/2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझते हैं जो अलजेब्रा पे बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें आपके पास अल्फाबेटिकल सिंबल्स भी होते हैं इंक्लूड, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं या लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, तो 3a की पावर 7 b की पावर 6 अपॉन 18 a की पावर 6, और ये हो गया b की पावर 8। ठीक है, आप 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, 1 बड़ा गंदा बनाया है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसा कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इसके बाद A7 और A6 को कट करते हैं, तो यहाँ आपके पास बचता है A, और B6 और B8 को कट करते हैं, तो यहाँ पे 2 बार B बच जाते हैं, जिसे मैं लिखता हूँ B²। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है, जो कि है A। ठीक है, 1 को क्या लिखना, 1 इंटू A ही होने वाला है, तो यहाँ पे ये 6, और क्या बचा था आपके पास में B²। ठीक है, देखो नंबर इंटू वेरिएबल कुछ होगा नहीं, और वेरिएबल और नंबर डिवाइड होंगे नहीं, और वेरिएबल भी हमारे पास में अलग अलग है, यहाँ A है ऊपर और नीचे B² है, तो आगे आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, यही आपको छोड़ना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास में जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहता हूं जिसे मैं, वो है ये जिस भी तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके बेसिक कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रहे हैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व कर पाओगे,
आर डी शर्मा सोल्व कर पाओगे, और भी कोई सी भी बुक है, अगर आपने ध्यान से यहाँ पे समझ लिया है तो आराम से सोल्व कर दोगे। ठीक है, देखो x की पावर b अपॉन क्या लिखा है, x की पावर c। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार ये चीज समझाता हूं। जब मैं x की पावर b डिवाइड x की पावर c लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यही तो मैं लिख रहा हूं कि x की पावर b अपॉन क्या है, x की पावर c। ठीक है, डिवाइड में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डिवाइड में जब आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है डिवाइड में, तो आपको पता है पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में हमको यही करना है, पावर्स क्या करनी है, हमको सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि सभी के बेस सेम है और सभी क्या है, डिवाइड में हमको दिए हुए हैं। तो हम यहां लिखते हैं एक्स बी माइनस सी मल्टीप्लाई, अब ये वाला नेक्स्ट देखो, इनके बीच में कुछ नहीं है तो डॉट, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई। फिर हम यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं c माइनस ए। ठीक है, फिर से इनके बीच में कुछ नहीं है तो डॉट, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई। फिर यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं a माइनस बी। ओके, अब हमने एक चीज और लिखनी है कि यहाँ ब्रैकेट था जो मैं मिस कर गया, दूसरे इंक से मैं बना देता हूं ब्रैकेट, ताकि आप लोगों को विजिबल हो अच्छे से। और यहाँ पे a था, ठीक है, यहाँ भी एक ब्रैकेट था, और यहाँ पे b था, यहाँ भी ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या था, c। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो b माइनस सी को ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और a से क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई। फिर यहां मल्टीप्लाई x c माइनस ए यहां लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। ठीक है, पावर के ऊपर पावर यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहां मल्टीप्लाई लिखते हैं और यहां लिखते हैं x a माइनस बी, ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं c से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब ब्रैकेट के अंदर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू बी हो गया आपके पास ए बी, a इंटू सी आपके पास हो गया ए सी। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर आपके पास है x c इंटू बी सी बी, a इंटू बी हो गया ए बी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई x, फिर a इंटू सी ए सी, माइनस बी इंटू सी आपके पास हो गया बी सी। ठीक है, अब हमने एक चीज सीखी है आज ही के दिन, ठीक है, और वो क्या सीखा है हमने, कि जब आपके पास बेस सेम हो, यहाँ पे देखो x है, यहाँ देखो x है, यहाँ भी देखो x है, और बीच में सभी जगह आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब बेस सेम हो तो इन सबकी पावर्स जो ए बी माइनस ए सी, सी बी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी, ये इनकी पावर्स है, ये आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन्हें ऐड करते हैं, और एक जो इनका बेस है x, उसे सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। तो मैं पहली पावर लिखता हूं ए बी माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो हमें देखना है क्या कुछ आगे सोल्व होता है। ए बी यहां पर है और ए बी यहां पर है, ये ए बी हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है, और सॉरी माइनस साइन के साथ में है, और ये ए बी हमारा प्लस साइन के साथ में है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ पे ये ए सी माइनस साइन के साथ में है और यहाँ ये ए सी प्लस साइन के साथ में है, तो इसे भी हम कर देंगे कैंसिल यानी कट। और सी बी भी प्लस में और माइनस में बी सी, यानी बी सी सी बी एक ही बात है, तो ये भी हो गया हमारे पास कैंसिल। तो कुल मिला के हमारे पास जब हमने ऊपर सोल्व किया तो क्या आया, जीरो। तो x की पावर क्या हो गई, जीरो। और हमने पढ़ा था फोर्थ लो कि जब किसी की पावर जीरो हो तो आंसर क्या होता है, वन होता है। और हमको यही तो प्रूव करना था कि ये सब किसके बराबर है, वन के बराबर है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 7n की पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 20 इंटू 7 की पावर n
-2 × 7 की पावर n। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, अगर मुझे इस तरीके से दिया होता 7 की पावर n और 7 की पावर 2, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, 7n + 2 लिख सकता था? तो जब मुझे ये इस तरीके से लिख के दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो हम इस वाले पार्ट को इसी तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, ये इस कर देते हैं और लिखते हैं 7n मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 -3 इंटू, और यहां भी स्प्लिट करना पड़ेगा, 7n इंटू 7 की पावर 1 या फिर 7। ओके, उसके बाद हम यहाँ डिनोमिनेटर में आते हैं, 20 को 20 ही रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप देखिए माइनस साइन के लेफ्ट साइड में, माइनस साइन के लेफ्ट साइड में आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, 7 की पावर n मिल रहा है, और राइट साइड में भी आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, 7 की पावर n मिल रहा है। तो हम दोनों ही साइड से 7 की पावर n को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट लगा और यहाँ आपको क्या मिलता है, 7 की पावर 2 -3 इंटू 7। ठीक है, बाकी 7 की पावर n तो बाहर चला ही गया। और नीचे वाली साइड पे भी जब आप देखेंगे तो दोनों ही साइड में क्या है, 7 की पावर n है। तो आप वहां से भी क्या करिए, 7 की पावर n को कॉमन ले। ठीक है, सिंपल था, साधा, अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जब 7 की पावर n यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा, 20, और यहाँ बचा आपके पास में 2। ठीक है, 7 की पावर n से 7 की पावर n हो गया कैंसिल। इसके बाद जब हम ब्रैकेट में सोल्व करते हैं तो 7 की पावर 2 मतलब 49, 7 इंटू 7 49, और 3 7 जा आपके पास में हो गया है 21, और यहाँ आपके पास में बच गया है 18 सब्ट्रैक्शन करने के बाद में। 49 में से 1 गए, यानी 9 में से 1 गए तो 8, और 4 में से 2 गए तो 28, और यहाँ आपके पास में बचा है क्या, 18। ओके, कट होता है तो कट करिए क्योंकि आंसर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। तो ये आपके पास में हो गया है 14/9 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपकी एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 625। ठीक है, और यहाँ पावर है -1/4। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यार, ये 1/4 जो हमको इस तरीके से दिया हुआ है -1/4, यहाँ 625 को किसी नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि वो नंबर की पावर 4 हो और वो 625 के बराबर हो। तो बिल्कुल हम एक बार इसका फैक्टर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 625 के ऐसे लिखेंगे और 5 से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हुआ 125, फिर 5 से शुरू किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। तो ये 1 2 3 4 आपके पास 5 कितनी बार आ गया, 4 टाइम, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो हम पहले ब्रैकेट में यही काम करते हैं, हमने यहाँ लिखा 5 को 625 को 5 की पावर 4, और यहाँ हो गया -1/4। ठीक है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। अब हमें पता है पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू -1/4। ठीक है, अब आसान हो गया, इस 4 से ये 4 क्या हो गया, कट हो गया, तो ये हुआ 5 और इसकी पावर क्या हो गया, -1। ठीक है, अब जब पावर आपके पास माइनस में है तो हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, तो रेसिप्रोकल आपको समझ में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करके आपको क्या मिला, 1/5 और पावर +1। जैसे लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम
नहीं होने वाली है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे हो गया है 1/5। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। 256/81 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 256 का अलग से, 81 का भी अलग से। तो आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। 4 की पावर 4 जब आप करेंगे तो 256 मिलेगा, और 3 की पावर 4 जब आप करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। और इनकी पावर है हमारे पास में क्या, 5/4। इनके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 5/4। अब देखो एक चीज हमको सीखनी पड़ेगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर्स होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम पावर होती है, तो हम उस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/3, और उन दोनों की पावर 4। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों की पावर 4 थी तो अलग से एक करके उन दोनों की पावर को 4 लिखा, और उनके ऊपर भी एक पावर थी 5/4, तो मैं उसे मल्टीप्लाई में लिख लेता हूं। तो 4 से 4 यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और मेरे पास यहाँ बचा 4/3 और उसकी पावर क्या, 5। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 243/32। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पावर माइनस में इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस जब हम करेंगे पावर को, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 32/243, और ये हो गया पावर क्या, 4/5 प्लस में। ठीक है, पावर हो गई प्लस में। अब हम जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ठीक है, तो हमको, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ बोल दे रहा हूं, आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जब इनके फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से उनको आपको अरेंज करना है कि कोई एक नंबर उसकी पावर हमें 5 करके मिले, तो वो 32 बनना चाहिए। और दूसरा नंबर जिसका हम करेंगे 243 का, तो वो नंबर हमारे पास में पावर 5 करें हम उसकी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 243 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास, मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूं, जब आप 2 की पावर 5 करेंगे तो आपको 32 मिलता है, और 243 3 से करेंगे आप, 3 की पावर 5 पे आपको ये मिल जाएगा। और इन दोनों की पावर आपके पास में क्या है, 4/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब दोनों की ही पावर 5 है तो होल की पावर 5 कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं 5, और मल्टीप्लाई यहां लिख देते हैं 4/5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास यहाँ हो गया 2/3, और इसकी पावर क्या, 4। ठीक है, अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और फिर से 4 16 आपको मिलेगा, 3 3 जा 9, और 81 आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 16/81 इसका आंसर। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। हमने देखा होगा जब हमारे पास ब्रैकेट के इस तरफ, मतलब सॉरी, इज इक्वल टू के इस तरफ स्क्वायर है, और जब उस स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है 1/2, या फिर हम कहते हैं √2। ठीक है, तो ये जो रूट आपके पास में लगा हुआ है, ये क्या है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये क्या है, 1/2। अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये क्या है, 1/3। अगर यहाँ पे 1/5 लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा साफ करते हैं इसे। अगर यहाँ 5 लिखा है तो ये क्या है, ब्रैकेट के ऊपर 1/5। ठीक है, आई होप ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरीके से हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 ही लिख के रखा है, ये 5। ठीक है, 5 उधर गया तो ये 1/5 बनेगा। ठीक है, और 1/5 है तो इधर आके क्या बनेगा, पावर में 5 बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये क्या बनने वाला है, 1/5। ठीक है, तो 32 की पावर -3, ब्रैकेट के बाहर वापस लिख लेते हैं एक बार,
32 की पावर -3 और ये ब्रैकेट, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक ब्रैकेट और लगा देता हूं, और ये 5 जो इस तरीके से रूट के ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है, 1/5, ठीक है। मैं रूट के ऊपर 5 इस तरीके से लिखूं या 1/5 लिखूं, एक ही बात है, अभी मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा यार ये जो 32 है, इसको ज्यादा से ज्यादा मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैंने जब इसे 2 की पावर में कन्वर्ट किया तो मुझे मिला 5, और फिर पावर के ऊपर पावर है तो मैं उसे मल्टीप्लाई में लिखूंगा, और इसके ऊपर एक और पावर है तो मैं उसे भी क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई में लिखूंगा, ठीक है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और उसके ऊपर पावर है -3, और उसके ऊपर पावर है 1/5। तो हमने इन तीनों को ही क्या करा, मल्टीप्लाई में लिख लिया। इस 5 से ये 5 हो गया क्या, कैंसिल। तो आपके पास फाइनली 2 की पावर क्या बचा, -3 बचा, ठीक है। जो कि आपके पास में 2 की पावर -3 है, जिसे आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपके पास नीचे आ जाएगा ये 2 की पावर 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यही लिख देते हैं। और ये हो गया आपके पास में क्या, 1/8 आपका आंसर। यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1 था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और थोड़ा अजीब सा लेते हैं। यहां हमारे पास में डिनोमिनेटर में रूट दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है 3, यानी ये हमारे पास क्यूब रूट है। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। पहले तो 4 की पावर -5, और यहां मैंने जब इसको लिखा तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1/3 डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 इन -5 इंटू 1/3, ओके। कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 1/4 -5/3, ठीक है। अब मुझे ये पता था जब मेरे पास पावर माइनस में होती है तो मैं ऊपर वाले नंबर को नीचे शिफ्ट कर रहा था। जब पावर मेरे पास नीचे में ही माइनस में है तो मैं फिर से इनका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो उल्टा पुल्टा हमने सीखा था, ये 4 चला गया ऊपर और 1 नीचे। हम डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो मैं इसे अभी नहीं लिख रहा हूं। और ये आपके पास में हो गया -5/3, ओ सॉरी +5/3, ठीक है। हमने ऊपर शिफ्ट किया, मैं समझने के लिए फिलहाल यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं होता है, और यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन समझते हैं। एक्सपोनेंट के जितने भी टाइप्स जो पॉसिबल थे आपके एग्जाम में आने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी थी जिनकी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। और भी जो मुझे लगता था कि ये हमको समझाना चाहिए बच्चों को, ये इनके कंसेप्ट क्लियर करेगा, मैंने इस वीडियो में उनको कवर किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल तो आप ही के हाथ में मोबाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं हम इसे। देखो, हम जब भी किसी नंबर को मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक्चुअली में उस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो चलो थोड़ा बड़ा नंबर है, मैं एक छोटा नंबर लिख करके यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखा है, हम इसे सोल्व करते हैं। 3 1 जा 3, ओके, और ये +2 करके आपके पास में क्या आया, 5/3 आया। अब मैं बोल रहा हूं कि उसको हम ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं, तो चलो प्लस में लिखते हैं इस वाले नंबर को। तो मैंने यहाँ प्लस में लिखा 1 + 2/3। जब मैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लगाता हूँ और इसका एलसीएम लेता हूँ 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2, और जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको वापस से क्या मिला, 5/3। यानी कि मिक्स्ड फॉर्म वाले नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे हम। इसे मैं इरेज कर लेता हूं पहले।
और यहाँ पे ये 8 को फिर से बनाते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 जो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। 5 की पावर 0 जो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 3 की पावर 2x को एज इट इज रहने देते हैं। फिर हम इसको लिखते हैं a प्लस 8 अपॉन 27, ठीक है। अब हम इस 8 से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8 वन जा 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में आ जाएगा प्लस। तो ये हुआ 8 इंटू 3 की पावर 2x, ठीक है। आप 8 3 जा 24 लिखने की गलती ना करें, वो नहीं होगा आपस में, ठीक है। आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस 8 अपॉन 27। अब देखो 8 यहां भी प्लस का है और 8 यहां भी प्लस का है। अगर मैं इन दोनों में से या तो इधर वाले को या इधर वाले को लाता हूं इधर, तो ये प्लस से इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8। या इस वाले को हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा इधर -8, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं। तो हम इनको यहां से बिना मूव कराए डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो इस 8 से ये 8 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचता है यहाँ पे 8 इंटू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8 अपॉन 27। 8 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ लाएंगे इज इक्वल टू के तो हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ पे इसको 3 की पावर 2x को यहीं छोड़ते हैं और ये हो गया 8 अपॉन 27 और यहाँ ये आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई। तो इस 8 से ये 8 हो गया कैंसिल। आगे जब हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो 3 की पावर 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 3 की पावर 3, ठीक है। देखो मेरे पास LHS में भी 3 में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ RHS में भी इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा 3 की पावर 2x तो एज इट इज ही लिखेंगे, और इस वाले पार्ट को जब मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो बीच में क्या है इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू का मतलब है कि LHS बराबर है RHS के। जब LHS में 3 की पावर 2x है तो डेफिनेटली वो बराबर होगी 3 की पावर -3 के। तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी बराबर, क्योंकि बीच में क्या है इज इक्वल टू है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बेस को छोड़ते हैं और पावर्स को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ मिलता है x इज इक्वल टू क्या -3 अपॉन 2 और यही हमारी x की वैल्यू हो गई। और क्वेश्चन भी यही था फाइंड x, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से लिखा नहीं था। अब मैं लिख देता हूं फाइंड x, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट ठीक से समझ में आए होंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसके लॉज थे और हमने देखा कि सभी क्वेश्चन इन्हीं लॉज के ऊपर सोल्व हुए हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।